जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। इतना खौफ है पाकिस्तान के अंदर ना, जो हमारे एनएसए हैं ना डोवाल साहब, मिस्टर अजीत डोवाल, उनके नाम का पाकिस्तान में, मैं बता रहा हूं, जब नाम लेते हैं पाकिस्तानी, मोदी, जयशंकर, डोवाल, इनके हलक सूख जाते हैं। इनको लगता है पता नहीं यार अब कौन सी मार पड़ेगी हमको। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो आप कभी भी देखिएगा। जब पाकिस्तानी मीडिया बात करता है ना, या हमारे यहां जो भी परेशानी हो रही है, आपको क्या लगता है सिद्दीकी साहब, आपको लगता है इसमें अजीत डोवाल का हाथ हो सकता है? तो सिद्दीकी साहब वहां से कह रहे हैं ठीक है कि हाँ क्यों नहीं, मुझे पूरा यकीन है। इनफैक्ट मैं एक बड़े सीनियर अफसर से बात कर रहा था जिसका ताल्लुक फौज से है, एस्टैब्लिशमेंट से है, और उसने ये बोला कि डोवाल के हाथ हर जगह फैले हुए हैं पाकिस्तान में। ये है इनका मामला भाई साहब। अब देखिए क्या हुआ, मैं बता रहा हूं। डॉक्टर जयशंकर का, इनको ये नहीं पता कि डॉक्टर जयशंकर को निगलें कि उगलें, इनको समझ में नहीं आ रहा, राइट। और जहां तक मोदी जी तो इनके लिए बहुत ही हुआ टाइप का है, कोई मतलब कि आधे लोग तो ये कहते हैं कि मोदी को हमारा प्रधानमंत्री बना दो तो हमारा पाकिस्तान सुधर जाए। ये इनके दिमाग में, इनको ये नहीं सिंपल सी बात पता लग रही कि व्हेन यू हैव अ गुड प्रोफेशनल हु इज ऑनेस्ट एंड हु इज अ नेशनलिस्ट एंड अ पेट्रियट। और क्या है इन तीनों में कॉमन, क्या है मैं आपको बताता हूं हुआ क्या है, पर मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूं। देखिए, मोदी जी हैं, डोवाल साहब हैं, डॉक्टर जयशंकर है। इन तीनों में कॉमन चीज क्या है? इन सबकी अपनी खासियतें हो सकती हैं कि कोई किसी में अच्छा हो, कोई किसी में अच्छा हो, जाहिर सी बात है, होती हैं। इनमें कॉमनैलिटीज क्या है? तीनों देश से प्यार करते हैं, तीनों टॉप क्लास प्रोफेशनल्स हैं अपनी फील्ड के, ठीक है जी, और तीनों जो हैं वो ईमानदार हैं। बाकी इनका जो भी मैटर है वो मैटर है। अब देखिए, अस्ताना कजाकिस्तान में मीटिंग होती है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, एससीओ, भारत में भी हुई थी, आपने देखा था, जिसमें बिल्लो रानी को जलील करा था। अच्छा, ये मीटिंग होती है, वहां पे सब लोग मिलते हैं और भारत को रिप्रेजेंट करते हैं वहां पे हमारे एनएसए अजीत डोवाल साहब। डोवाल साहब जाते हैं, डोवाल साहब हेडफोन पहनते हैं और डोवाल साहब शुरू हो जाते हैं। और शुरू होते ही पाकिस्तान की क्लास लगती है और जूते चीन को भी पड़ते हैं। कुछ समय पहले तक हम लोग चीन का नाम नहीं लेते थे, तो टीवी पर जो डिबेट होती थी ना, उसमें बड़े लोग चाइना का नाम नहीं लेंगे, चाइना के नाम लेने से डर। अब चाइना को नाम लेकर रगड़ रगड़ के धोया जा रहा है। आपको पता है, डोवाल साहब ने सिंपल सी एक बात बोली है एससीओ में, और एससीओ का मेंबर चाइना भी और पाकिस्तान भी है बाय द वे। पाकिस्तान क्यों है मुझे आज तक पता नहीं लगा, बिकॉज पाकिस्तान इज अ नॉन प्रोडक्टिव कंट्री, ठीक है। उसको मुझे यह नहीं पता लगा आज तक कि पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस का मेंबर क्यों है। इट इज सच अ नॉन प्रोडक्टिव कंट्री, धरती पे बोझ, लेकिन कोई बात नहीं, है तो है। अब डोवाल साहब वहां पे जाते हैं और बात करते हैं टेररिज्म की, स्पेसिफिकली क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की। उन देशों को आइडेंटिफाई करते हैं या उन देशों के बारे में बात करते हैं जो टेररिज्म को, यानी कि आतंकवाद को, दहशतगर्दी को इस्तेमाल करते हैं एज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी। सीधा सामने बैठा है पाकिस्तानी डेलीगेशन, ठोक दिया वहां पे, ठाक, एक मरक खोपड़ी पर राउंड, सबके सब। अच्छा, इनको तारे दिखने बोल रहे हैं कि डोवाल साहब बोल क्या रहे हैं हमारे बारे में। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ये देखिए, डोवाल साहब ने एम्फसाइज करा है नीड टू गिव अप डबल स्टैंडर्ड्स इन सपोर्ट फॉर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर्टिकुलरली कंसर्निंग पाकिस्तान ग्रुप्स। अब बात करी डोवाल साहब ने लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद, नाम लेके बोला। पाकिस्तान पालता है, पाकिस्तान पालता है। देखो ना, बात यह है कि पाकिस्तान कहता है लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद ये फ्रीडम फाइटर्स हैं, ये आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने तो नहीं बोला कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले जो पाकिस्तान में कर रहे हो आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमने तो नहीं बोला, इंडिया ने कभी नहीं बोला। अगर इंडिया, ये जो कहते हैं ना सपोर्ट करता है, इंडिया सपोर्ट करता है, इनको पता ही नहीं है पाकिस्तानियों को, यार ये जाहिल कौम है। ये कहता है कि इंडिया सपोर्ट करता है ना ये ग्रुप्स को। ओ भाई, इंडिया किस लेवल पे है, इंडिया किस लेवल पे है सोचो यार। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, गोइंग टू बिकम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। आपको क्या लगता है हम ये 2-2 कौड़ी के लोगों से, जानवरों के साथ हम डील करेंगे? हमारा स्टैंडर्ड है। हम तुम्हारे राष्ट्रपति, तुम्हारे प्रधानमंत्री के मुंह नहीं लगते यार। हम कहते भागो यहां से, निकलो यहां से बेकारियों। तुम्हें क्या लगता है कि 2-2 कौड़ी के ये टीटीपी टाइप के जो 2 कौड़ी की ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ भारत डील करेगा, उनको भारत पैसे देगा? तुमने ये सोच रखा है? डोवाल साहब गए, कपड़े फाड़ दिए इनके 2 मिनट में चुपचाप।
अच्छा, डोवाल साहब की स्पीचेस देखिए, उनकी स्पीच में ना ज्यादा इन्फ्लेक्शन नहीं, ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे आवाज जा रही, ऐसा नहीं, उनके एक फ्लैट मोनोटोन की आवाज है। उन्होंने अपने फ्लैट मोनोटोन में बोला, इनके कपड़े फट गए पाकिस्तानियों के। उन्होंने बोला, इंपॉर्टेंस ऑफ होल्डिंग अकाउंटेबल द स्पॉन्सर्स, फाइनेंसर्स एंड फैसिलिटेटर्स ऑफ टेररिज्म, कंडेमिंग ऑल एक्ट्स ऑफ टेरर रिगार्डलेस ऑफ मोटिव्स। आपका मोटिव कोई भी हो, पाकिस्तान बहुत हद तक दोस्तों, बहुत हद तक सपोर्ट क्यों करता है कश्मीर के मामले को? ये कश्मीर जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, जो कश्मीर में ऑपरेट करते हैं, पाकिस्तानी ग्रुप्स, इनको लगता है कि अगर मैं पाकिस्तान, एक आम पाकिस्तानी जो सड़क पर चलता है उसका दिमाग बताता हूं मैं आपको, पढ़े लिखे होते नहीं है, 99% ऑफ द पाकिस्तानीज आर ब्लैंक, 1% है जिनका दिमाग है, एंड सम ऑफ देम, ठीक है, दे आर वेरी रिस्पेक्टेबल इन देयर प्रोफेशंस एंड दे हैव अ सॉलिड होल्ड ऑफ टॉपिक्स। ज्यादातर पाकिस्तानी जाहिल हैं, ज्यादातर 99% दे आर यूजलेस। पाकिस्तानियों का यह है कि कश्मीर में कुछ भी करा वो जायज है, क्योंकि कोट अनकोट ये आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं भाई, तो कुछ भी, ये बच्चों को मार दें, औरतों को मार दें, ये एक गाड़ी में RDX लगा के ये बम मार दें और वहां पे हमारे 40 भाई वीरगति को प्राप्त हो जाएं, ये सब जायज है, ठीक है। ये ऐसे बीज बोते हैं पाकिस्तान के अंदर जिससे लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद निकलता है। लेकिन सिर्फ लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद नहीं निकलता, जब आप रेडिकलिज्म को मदरसों में बढ़ावा देंगे, जब आप 12, 13, 14 साल के बच्चों को जिहाद का चूरन खिलाएंगे, तो एक और पौधा वहां पे जन्म लेगा, और उसका नाम है तहरीक तालिबान पाकिस्तान। ये सारे भाई बहन हैं एक साथ, ये सारे भाई बहन हैं, लश्कर, जैश, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, अफगान तालिबान, जुंदुल्ला, ये सब भाई हैं। इनकी कॉमन एक माइंडसेट है, इनका कॉमन माइंडसेट है यार, बस एक की बंदूकें कश्मीर की ओर हैं, एक की बंदूकें इस्लामाबाद की ओर है, दैट्स इट, देयर इज नो डिफरेंस इन माइंडसेट। आप एक लश्कर वाले को TTP में डाल दो, TTP वाले को जैश में डाल दो, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे, वहां पे पश्तून ज्यादा है, दैट्स द ओनली एक्सेप्शन। इनकी एथनिसिटी को अगर निकाल लीजिए तो आपको पता लग जाएगा कि लश्कर और जैश में ज्यादातर पंजाबी भरे हुए हैं, पाकिस्तानी पंजाबी वहां पे भरे हुए हैं, वहां पे अलग मामला है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि डोवाल साहब ने इनको खूब जलील करा, और काउंटर टेररिस्ट कहता है, एम्फेसाइज नीड टू काउंटर टेररिस्ट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, सपोर्ट इफेक्टिव कोऑपरेशन विद एन SCO, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। अब यार एक बात इसमें बताओ, मुझे एक बात यह समझ में नहीं आई, ठीक है जी, कि हम लोग एंटी टेररिज्म की बात कर रहे हैं और बड़े सीरियसली बात कर रहे हैं, और बीच में पाकिस्तान बैठा है, पाकिस्तान भी एंटी टेररिज्म के, पाकिस्तान तो सबसे बड़ा टेरर स्टेट है, नहीं समझ रहे आप? पाकिस्तान इज द बिगेस्ट टेरर स्टेट ऑफ ऑल। पाकिस्तान किस मुंह से बात करता है एंटी टेररिज्म? ये तो वही बात है कि जेब कतरे को आपने मीटिंग में बुलाया है कि यार जेब काटना बहुत बुरा है, बुरी चीज है यार, जेब काटना नहीं काटना चाहिए, और वहां पे ठीक कह रहे हैं भाई साहब, आप जेब नहीं काटनी चाहिए यार, किसी की मेहनत की कमाई चोरी कैसे कर ले यार, ये तो गलत चीज। और वो कौन बोल रहा है? जेब कतरा बोल रहा है। ये बड़ी अजीब सी बात है। चाइना ने हर जगह, जैसे कुत्ते की पूंछ होती है, चाइना कुत्ता है, उसकी पूंछ पाकिस्तान है, ये हर जगह अपनी पूंछ को लेकर चलता है कि तू यहां पे भी बैठ जाए, यहां। अगर चाइना का आशीर्वाद ना हो, मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को कोई एक गिलास पानी ना पूछे, बाय गॉड इनको एक गिलास कोई पानी ना पूछे, ठीक है जी। अब ये देखो, डोवाल साहब ने चाइना की भी वाट लगा दी है और बोला है लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, इस्लामिक स्टेट, अलकायदा सब की क्लास लगाई है, और बोला है इनडायरेक्टली एड्रेसिंग चाइना, ही अर्ज्ड अगेंस्ट डबल स्टैंडर्ड्स इन कॉम्बैटिंग टेररिज्म, कि भाई ये तुम्हारा दोगला है मामला, तुम पूरे दोगले हो। क्यों? जब हम कहते हैं कि भाई UN मैंडेटेड है ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन है इन दोनों के खिलाफ, जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा, लेकिन उसको प्रोटेक्ट करता है चाइना, चाइना के आशीर्वाद से। जब हमने बोला मौलाना मसूद अजहर के बारे में, जब भारत ने एक्शन लिया था, किसने ब्लॉक करा? बाकी सारे चारों देश जो थे, यानी कि फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका और रशिया, भारत के पीछे खड़े थे। बोला कि जी आप करो, आपको जो करना है हम आपके साथ खड़े हैं। चाइना बोले नहीं यार, जो मौलाना मसूद अजहर है ना, वो थोड़ा सा यार वो टीचर टाइप का, हेडमास्टर टाइप का नहीं लगता, वो थोड़ा ऐसा नहीं लगता कि गरीब हेडमास्टर है, बिल्कुल पुअर टाइप का, इसको नहीं यार, शरीफ आदमी यार, इंडिया फालतू में पीछे पड़ा हुआ है इसके। ये देखिए, he underscored the importance of holding accountable the sponsors, financiers and facilitators of terrorist activities, particularly focusing on group designated by the UN। तो दोस्तों ये थी, डोवाल साहब गए, कजाकिस्तान गए,
एक सामने खड़ा पाकिस्तान को, एक सामने खड़ा करा उन्होंने चाइना को, और दोनों को दोनों हाथ से थपड़ाया अच्छी तरीके से, सबके सामने। और पीठ पीछे नहीं, सामने चीन के भी लोग बैठे थे, पाकिस्तानी भी बैठे थे, उनके सामने बोला कि तुम दहशतगर्द हो, तुम दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हो। सबके सामने उनके कपड़े फाड़ दिए।